नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेट्रो सिटी समाचार में। आइए देखते हैं महाराष्ट्र, मुंबई समेत देश भर की सभी बड़ी खबरें। स्पीकर पद के लिए शिवसेना भी मैदान में। विधायक राजन साल्वी ने दाखिल किया नामांकन। इंदौर में बोले सिंधिया, अपना अस्तित्व ढूंढ रही है कांग्रेस, भाजपा की सोच हमेशा सकारात्मक। भुजबल को शिंदे सरकार का झटका, 500 करोड़ रुपए के काम पर लगाया ब्रेक। नासिक राष्ट्रपति चुनाव, द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में ममता बनर्जी, भाजपा ने ली तब चुटकी। कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के 17,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने, वहीं 29 लोगों की मौत। अमरावती मर्डर, कन्हैयालाल के बाद अब अमरावती में दवा व्यापारी की गला काटकर हत्या। शिवसेना से मुंबई छीनने के लिए भाजपा एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाए राउत। शिवसेना के व्हिप प्रमुख सुनील प्रभु ने व्हिप जारी कर अपने सभी सदस्यों को सदन में मौजूद रहने को कहा। गृह मंत्रालय ने अमरावती में केमिस्ट हत्या मामले की जांच का जिम्मा एनआई को सौंप दिया है। बड़ी खबर बिहार से आपको बता दें, एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं, जल्दी देखने को मिल सकता है नया गठबंधन, चिराग पासवान का दावा। महाराष्ट्र पर कुमार विश्वास बोले, देवेंद्र को घर तो मिला मगर कमरा छोटा मिला, एकनाथ को बड़ा कमरा। पश्चिम रेलवे ने बांद्रा टर्मिनस को खार रोड से जोड़ने वाला नया स्काईवॉक खोला, रोड क्रॉस करने का झंझट खत्म। महाराष्ट्र में सत्ता बदलने के बाद अब जल्द ही मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का काम शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने विधायकों के साथ मुंबई रवाना, गोवा एयरपोर्ट पहुंचे। मुंबई से बड़ी खबर है, पर्यावरण प्रेमियों ने आरे वन क्षेत्र को बचाने के लिए प्रदर्शन का किया आह्वान। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उद्धव सरकार को भ्रष्ट बताया, बोले शिंदे करेंगे महाराष्ट्र का विकास। मीडिया से बातचीत में इंटरव्यू में बोले नवनीत और रवि राणा, अमरावती कांड में महाविकास आघाड़ी सरकार दबाव में छुपाया गया सच। उदयपुर में कन्हैयालाल के परिजनों से मिले भाजपा नेता कपिल मिश्रा, 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा। समय से पहले देश में पहुंचा मानसून, जुलाई में अच्छी बारिश के आसार, किसानों के लिए है चिंता की बात। बिहार में एनडीए में तनातनी तेज, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा एनडीए इज नीतीश कुमार इज एनडीए। नूपुर शर्मा के समर्थन पर अमरावती में टारगेट किलिंग, उदयपुर से 740 किलोमीटर दूर कन्हैया जैसी वारदात, सीसीटीवी फुटेज में दिखे आरोपी। वकीलों ने हत्यारों को ढूंढा, एनआईए को 10 दिन की रिमांड। जयपुर, उदयपुर सहित कई जिलों में कल तक नेट बंदी। मुंबई में रात भर हुई भारी बारिश ने शहर के कुछ जगहों पर जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। इधर मुंबई से सटे वसई विरार में बारिश के शुरुआती दिनों में ही शहर के लोग सकते में हैं। एक और जहां बारिश की शुरुआत में ही जगह जगह जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई, तो दूसरी ओर शहर भर में सड़कों का बुरा हाल हो गया है। पहली बरसात में ही सड़कें तिनके की तरह बह गई। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये सड़क अभी हाल ही में बनाई गई है। सड़कों पर इतने खड्डों की वजह से हर वक्त जाम लगा रहता है और राहगीरों की जान खतरे में रहती है। वो अलग पानी में डूबी वसई विरार की इन सड़कों पर कहां और कितना बड़ा गड्ढा है ये पता नहीं चल पाता, जिससे बाइक सवार दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। रात में ये सड़कें अंधेरे में डूबी रहती हैं और वो एक अलग समस्या है। बारिश में बाइक की रोशनी में ऐसे गड्ढों का पता ही नहीं चल पाता, जिससे दुर्घटना की प्रबल आशंका बनी रहती है। आपको बता दें कि ये सड़कें हाल ही में बनाई गई थी, जिस पर भारी भरकम बजट खर्च किया गया था। सड़कों पर हर साल भारी भरकम बजट खर्च किए जाने के बावजूद ये सड़कें एक ही बारिश में कैसे बह जाती हैं, ये जांच का विषय है। सवाल इन सड़कों की गुणवत्ता पर भी है। सवाल है कि क्या इन सड़कों पर खर्च किए जाने वाला फंड वाकई में कितने प्रतिशत उपयोग में आता है और कितने प्रतिशत बंदरबाट में जाता है।
वसई विरार के लोगों का अनुभव यह बताता है कि खड्डे ही वसई विरार की किस्मत हैं। अभी बारिश का पूरा सीजन पड़ा है और खड्डों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले वर्ष भी बरसात के मौसम में इन सड़कों का यही हाल था। वर्ष 2021 में सड़कों पर बने इस खड्डों से बारिश बीत जाने के बाद ही निजात मिली थी। जनता पूछ रही है, क्या इस साल भी ऐसा ही होने वाला है या फिर समय रहते जिम्मेदार अधिकारी इन जानलेवा खड्डों से लोगों की जान बचा पाएंगे। एकनाथ शिंदे के महाराष्ट्र का नया सीएम बनने के बाद से शिवसेना उन पर हर रोज नए तंज कस रही है। इस बीच महाराष्ट्र की राजनीति में आए संकट के बादल थोड़े छटे ही थे कि शिवसेना नेता संजय राउत ने आज एक बड़ा खुलासा किया है। राउत ने कहा कि गुवाहाटी से शिंदे गुट की तरफ से उन्हें भी एक बड़ा ऑफर आया था, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। राउत ने कहा कि मैं बाला साहेब ठाकरे को फॉलो करता हूं, इसलिए मैं वहां नहीं गया। राउत ने खुलासा करने के बाद शिंदे गुट पर तंज भी कसा है। उन्होंने कहा कि जब सच्चाई आपके साथ है तो डर क्यों। बता दें कि शिवसेना शिंदे के बीजेपी के साथ जाने को उनकी मजबूरी बताती आई है। वहीं शिवसेना का कहना है कि शिंदे को ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर बीजेपी ने पार्टी में तोड़फोड़ की है। ईडी के सामने पेश होना मेरा कर्तव्य, संजय राउत।